Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is biological chapter, heredity and evolution. लास्ट आपका बायो का चैप्टर होगा ये, आई थिंक. अब इस चैप्टर के अंदर क्या है सिस्टम. सबसे पहले इसमें 3 टर्म्स आपने जो करनी है वो क्या है, जेनेटिक, देन हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. सारा चैप्टर इन्हीं से ही रिलेट करेगा. जेनेटिक सिस्टम क्या होता है बच्चों? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. बायोलॉजी की ऐसी श्रेणी जिसके अंदर हम डील करेंगे हेरिडिटी और वेरिएशंस को, उस ब्रांच को हम बोलते हैं जेनेटिक. ये वर्ड आपके लिए कॉमन होगा, जेनेटिक. आजकल बहुत बार हम इसको सुनते हैं. क्या है हेरिडिटी, जो इस चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट है. हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर मतलब रेजेम्बलेंस एज वेल एज वेरिएशंस, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों और अलग हों. अलग वाले भी हो सकते हैं करैक्टर, मिलते जुलते भी हो सकते हैं. वो कह रहा है ट्रांसमिशन करने हैं करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को, ऑफस्प्रिंग का मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हैं. पेरेंट्स से जो बच्चों के अंदर करैक्टर ट्रांसफ़र होने हैं वो है बेसिकली हेरिडिटी. मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अब जनरेशन वाले के अंदर सिस्टम क्या होता है, ये हेरिडिटरी सिस्टम क्या होता है, करैक्टर ट्रांसफ़र होना. जैसे आपको ये यहाँ से समझना होगा कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, अब ह्यूमन से जो नेक्स्ट जनरेशन आनी है ये ऑफस्प्रिंग है. ह्यूमन से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ह्यूमन ही होती है, ना कि रैट और कैट. अगर मैंगो है प्लांट के अंदर तो उससे मैंगो वाली ही नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होनी है. ऐसा नहीं है कि उससे ऑरेंज बनने वाली है. तो जो नेक्स्ट जनरेशन का सिस्टम होता है उसके अंदर करैक्टर वही जाते हैं जो पहले वाले के अंदर होते हैं. तो यही वाले करैक्टर जो अगले वाले के अंदर जाने हैं, दैट इज़ ये हेरिडिटी है. अब ये करैक्टर जो इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं आ सकते क्योंकि बायोलॉजिकली डिफरेंस होने वाला है वहाँ पर. ये डिटेल में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. तो जैसा अभी आप लोगों ने सीखा कि हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरह के करैक्टर्स का जो बच्चों के अंदर जाते हैं पेरेंट्स के थ्रू. ठीक है. अब दूसरी चीज़ आती है वेरिएशंस. वेरिएशंस का मतलब है जो थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, यानी द डिफरेंस शोन बाय द इंडिविजुअल ऑफ एन स्पीशीज़. जो डिफरेंसेस हैं जो शो करते हैं हर एक प्राणी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कोई भी स्पीशीज़ हो, जो डिफरेंसेस होते हैं ऑल्सो बाय द ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों के हिसाब से भी डिफरेंस होने हैं. तो सिंपल सी बात आप इस तरह से समझ सकते हो कि आप और आपके मम्मी पापा से आप अलग हो. स्पीशीज़ बच्चों सेम है, स्पीशीज़ सेम है कि ह्यूमन से ह्यूमन बना है, आप बने, ये हेरिडिटी है. पर ये ह्यूमन जो है वो अलग है इस ह्यूमन से. अब इससे मान लीजिए इस ह्यूमन से आप और आपका ब्रदर भी हुआ है. अब इन दोनों के अंदर करैक्टर तो इनके आए हैं पर एक्चुअल में इन दोनों में भी डिफरेंस है, दैट इज़ वेरिएशंस. अगर ये वेरिएशंस ना हो तो बच्चे देखो कितना लाइफ में गड़बड़ हो जाएगी कि दोनों की अगर शक्ल सेम हो, जैसे आपकी और आपकी बहन की, आपके भाई की शक्ल अगर बिल्कुल सेम हो जाए, या मान लो मेरी शक्ल किसी के साथ सेम हो जाए या एक्स की वाई के साथ सेम हो जाए, तो दुनिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी. तो ये वेरिएशंस आनी ही आनी है. ये जो डिफरेंस होते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनती है, वो कहलाते हैं वेरिएशंस. ठीक है. तो जेनेटिक के अंदर हम इन दोनों की डिस्कशन करेंगे, हेरिडिटी की और वेरिएशंस की. किस तरह से एक से दूसरे में करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं. अब करैक्टर जो ट्रांसफ़र होते हैं वो गुण बताते हैं. उन करैक्टर के अंदर हम काउंटिंग ये करते हैं, जैसे आपके बालों का रंग आपके पेरेंट्स के साथ मैच करता है, आपके होठों का, आपके नाक का, आपकी आईब्रोज़ का, आपके फेस का कट, आपकी हाइट, आपके बाजू,
तो हमें वो सिमिलैरिटी जो हमारे पेरेंट्स से साथ मिलती है, दैट मीन्स वो होती है हेरिडिटी, जो ट्रांसफ़र होने हैं करैक्टर। वेरिएशंस क्या हैं? वेरिएशंस का मतलब होता है जो विभिन्नताएं आती हैं, सिबलिंग्स के अंदर भी आती हैं। इवन सिबलिंग्स का मतलब जो आपके सगे भाई बहन होते हैं उनके अंदर भी आती हैं, और ये ज़रूरी चीज़ है। वेरिएशंस होंगी तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो सर्वाइवल मुश्किल है। तो कैसे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस होता है? ड्यू टू सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पिछले चैप्टर में सेक्सुअल और एसेक्सुअल पढ़ा था। अब उसके अंदर देखते हैं वेरिएशंस, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कैसे होता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। जैसे खेत के अंदर आप देख सकते हो पेड़ लगे हुए हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। गन्नों के अंदर जैसे लगे हुए हैं, पपीता है, जैसे सारे एक जैसे नज़र आते हैं। वाटरमेलन है, सारे एक जैसे नज़र आते हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या सीखा था पहले कि रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, 6 चीज़ें देखी थी ना आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसमें खासियत क्या होती थी? सिंगल पेरेंट्स होता था। अब सिंगल पेरेंट्स की खासियत ये है कि वेरिएशन कम होंगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होंगे? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि मेल और फीमेल जहाँ 2 इन्वॉल्व होंगे वहाँ वेरिएशंस ज़्यादा होंगी। देखो अगर मैं कोई किसी बात की सलाह लेता हूँ कि जैसे मान लो 2 बच्चों से मैंने पूछा कि हाँ जी बच्चों कल से स्कूल खोले या नहीं खोले, तो वो हाँ या ना में फटाफट कंक्लूज़न निकल जाएगा। अगर मैंने 500 बच्चों से पूछा कि कल स्कूल खोलें या ना खोलें, तो उसमें से हर कोई अपना अपना अलग अलग व्यू देना शुरू कर देगा। तो यानी जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी उतने ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे। समझ आई बात? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे 2 इन्वॉल्व हैं तो वेरिएशंस के चांस ज़्यादा हैं, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हैं तो वेरिएशन कम है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या आता है कि एक्यूमुलेशन किस तरह से होती है वेरिएशंस की ड्यू टू सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जानते हैं कि सिंगल पेरेंट आएगा। व्हेन दे प्रोड्यूस 2 इंडिविजुअल, अब मान लो सिंगल पेरेंट से 2 इंडिविजुअल डेवलप हुए, जैसे ये सिंगल पेरेंट है, इस सिंगल पेरेंट से 2 इंडिविजुअल डेवलप हुए। अब इन दोनों से आगे 2 इंडिविजुअल और डेवलप हुए। अब इससे ये सिंगल पेरेंट है, हालांकि ह्यूमन बीइंग में ऐसा हो नहीं सकता। ये मान लीजिए कोई प्लांट है कि वाटरमेलन का है या पपैया का है, इससे ये 2 बने, इससे फिर आगे बने, फिर आगे बने। इनके अंदर सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो 2 इंडिविजुअल डेवलप हुए, अगेन प्रोड्यूस 2 इंडिविजुअल, देन ऑल द इंडिविजुअल आर सिमिलर। ये सारे एक जैसे लगेंगे देखने में, बट देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस, थोड़ा सा इनमें अलग अलग सिस्टम भी होगा। वो क्यों होता है? ड्यू टू द स्मॉल इनएक्यूरेसी इन द डीएनए कॉपी, क्योंकि डीएनए की कॉपी चलती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। क्योंकि एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन बननी होती है तो हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं 2 फॉर्मेशन में। डीएनए की कॉपी चलती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। और कभी भी बच्चों जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होएगा, जैसे 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था, सेल डिवाइड होता है, अबाउट टू डिवाइड होता है, तो क्रोमैटिन मटेरियल कन्वर्टेड इनटू अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से सुना हुआ है ना आपने। तो एक्यूरेसी के हिसाब से बायोलॉजिकल प्रोसेस 100% तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। अगर बच्चों 100% हो जाए तो क्या? तो ऐसा होगा कि 2 बंदों की शक्ल एक जैसी होगी। दुनिया के अंदर अगर 100% एक्यूरेसी से कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस होएगी तो समझ लो सारी दुनिया में एक ही शक्ल, आपकी शक्ल वाले अगर मान लो आपके स्कूल के अंदर सारे बच्चे हो जाएं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होने वाली? एक का नाम लोगे सारे भागे आएंगे, एक को खाना खाना है, जो खाना खा चुका है उसको दोबारा खिला दिया जाएगा। यानी सेम फेस तो सिर्फ फिल्मों में चल सकता है, रियलिटी में नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्यूरेट नहीं हो सकता। समझ आई? तो थोड़ी सी वेरिएशन, यानी 99 के आसपास वेरिएशन, 99 के हिसाब से मतलब ठीक रहेगा, हल्की फुल्की वेरिएशंस होएगी। अब जो सिंगल पेरेंट है उसमें ये वेरिएशंस और कम रहेगी, यानी कि काफ़ी हद तक वो बायोलॉजिकल प्रोसेस 100% के नज़दीक पहुंचेगा। पर प्योर 100 तो हो ही नहीं सकता, ये मान कर चलो। तो नज़दीक पहुंच जाएगा तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी रहेगी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो
ग्रेटर डाइवर्सिटी होएगी बिकम इट इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, जैसा भी बोला कि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बातें होनी है। तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो दैट मीन्स डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे। तो हर ऑफस्प्रिंग जो रिसीव करेगी करैक्टर मेल से भी करेगी और फीमेल से भी करेगी, यानी फादर से भी करेगी और मदर से भी करेगी। तो इस वजह से डिफरेंस आएंगे ही आएंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो ये है एक्यूमुलेशन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। सो दे शो डिफरेंट वेरिएशंस शो करेंगे अपनों के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। सो ऑल दीज वेरिएशन इन अ स्पीशीज डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। अब जो वेरिएशंस आएंगी उनको ऐसा भी नहीं है कि जिंदा सारी उम्र के लिए रहने वाली है वो एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द वेरिएशंस, किस हिसाब से उनके अंदर चेंज आए हैं। वो डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ द वेरिएशन, किस हिसाब से उनके अंदर चेंजेस आए हैं एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एडवांटेज उसके अंदर क्या आई हैं। जैसे बैक्टीरिया है जो कि सर्वाइव कर सकता है हीट के अंदर भी, ये बेटर सर्वाइवर है, ठीक है। ये बेटर सर्वाइवर है हीट के अंदर भी, ठंड के अंदर भी, मौसम के परिवर्तन के अंदर, तभी अरबों साल से आज तक ये बैक्टीरिया चलता आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन समय के हिसाब से आती रही है और ये सर्वाइव करना सीख गया हर सिचुएशन के अंदर, ठीक है बच्चों। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू। करना इसको लर्न।